नमस्कार मित्रों, कुसुम डॉट नेट में आपका स्वागत है। ये है पार्ट 2, फाइंड nth हाईएस्ट सैलरी फ्रॉम ए टेबल। तो ये एसक्यूएल ट्यूटोरियल है और सैलरी जो हाईएस्ट नंबर ऑफ सैलरी सेकंड, फोर्थ, थर्ड, ये कैसे फाइंड आउट करें ये देखते हैं। तो चलिए चलते हैं एसक्यूएल सर्वर की ओर। ये है मेरा एसक्यूएल सर्वर। मैंने ये डेटाबेस क्रिएट किया है और मैंने यहाँ पे एक टेबल क्रिएट किया है, सैलरी। ओके, और सैलरी टेबल के अंदर मैंने जो फील्ड ऐड की है वो ये है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास आईडी और सैलरी है। अगर मुझे कुछ भी क्वेरी लिखनी है तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक मारूंगा, क्लिक ऑन न्यू क्वेरी एंड देन स्टार्ट द प्रोग्राम। चलिए पहले तो डेटा जो मेरा मैं डिस्प्ले करवा देता हूँ यूजिंग सिलेक्ट क्वेरी। सो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, मेरे टेबल का नाम जो है वो है एम टेबल। ओके, और ये एम टेबल का रिकॉर्ड जो है मुझे डिस्प्ले करना है। इतना लिखने के बाद मैं एग्जीक्यूट पे क्लिक मारूंगा, ये है मेरा रिकॉर्ड। ओके, अब मुझे यहाँ पे अगर मुझे हाईएस्ट सैलरी इस टेबल में से चाहिए तो मैं क्या करूंगा, सिंपली मैं लिखूंगा सिलेक्ट मैक्स सैलरी। सैलरी फील्ड है यहाँ पे, तो सैलरी सिलेक्ट मैक्स सैलरी, मैक्सिमम सैलरी फ्रॉम, टेबल का नाम लिख देता हूँ एम। तो यह क्या करेगा, जो हाईएस्ट सैलरी है वो डिस्प्ले कर देगा। पहले वाली जो मेरी क्वेरी है वो पूरा रिकॉर्ड डिस्प्ले करने की है। सेकंड क्वेरी जो है मैक्सिमम सैलरी फाइंड आउट करने की है, तो 50,000 सैलरी यहाँ पे हाईएस्ट है तो ये हाईएस्ट डिस्प्ले हो गया। चलिए ये तो सिंपल सा था, लेकिन अगर मुझे अगर इंटरव्यू क्वेश्चन में आपको पूछा जाए कि सेकंड सैलरी हाईएस्ट, सेकंड सैलरी, थर्ड हाईएस्ट सैलरी, ये अगर पूछा जाए तो आप कैसे करेंगे। जैसे कि यहाँ पे सेकंड हाईएस्ट सैलरी है 40,000, थर्ड हाईएस्ट सैलरी है 30,000, फोर्थ हाईएस्ट सैलरी है 20,000। तो इस तरह से अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो मैं क्या करूंगा, उसके लिए मैं क्या करूंगा, एक एलाइस नेम दे दूंगा इस टेबल को। इस टेबल को मैं दो टेबल में कन्वर्ट कर दूंगा और एलाइस नेम से उसे कंपेयर करवाऊंगा। तो कैसे करते हैं देखते हैं। सिलेक्ट आईडी, ओके, सिलेक्ट आईडी एंड क्या आपको सैलरी चाहिए, राइट, हाईएस्ट थर्ड या फोर्थ चाहिए। सिलेक्ट आईडी सैलरी फ्रॉम, फ्रॉम किसमें से, तो भाई एम टेबल में से। ओके, एम। अब मैं इसका नाम दे देता हूँ E1, सिलेक्ट आईडी सैलरी फ्रॉम एम E1, वेयर आपको पता ही होगा एक जो इसकी nth वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कभी भी जो काउंटिंग है जीरो से स्टार्ट होता है, राइट। तो अगर मुझे थर्ड हाईएस्ट सैलरी चाहिए, ओके, थर्ड हाईएस्ट सैलरी चाहिए, तो n-1, थर्ड कब आता है, जीरो से अगर स्टार्ट करते हैं तो n-1 2 आएगा। ओके, तो मुझे सेकंड जो है इट मीन्स थर्ड हाईएस्ट सैलरी मैं ढूंढ रहा हूँ। सेकंड का मतलब, क्योंकि n-1 इक्वल 3 - 1 इक्वल टू 2 होता है, राइट। तो इक्वल टू, अब मैं यहाँ पे क्वेरी लिख दूंगा, सिलेक्ट सिलेक्ट काउंट ऑफ डिस्टिंक्ट सैलरी, यानी कि रिपीटेड सैलरी वाला नहीं चाहिए हमें, डुप्लीकेट नहीं चाहिए, इसलिए मैंने डिस्टिंक्ट लिखा है। फ्रॉम, यहाँ पे मैं एक नया एलाइस नेम दे दूंगा सेम टेबल को। ओके, फ्रॉम एम E2, वेयर E2 डॉट सैलरी is greater than E1 dot salary, right।
इसका ये जो है ब्रैकेट यहाँ क्लोज कर देते हैं। अब मैं आपको चलिए, तो मैं ये थर्ड हाईएस्ट सैलरी फाइंड आउट करने जा रहा हूँ। ओके, अब मुझे इसका जरूरत नहीं है तो मैं इसे डिलीट मार देता हूँ। ओके, मेरी दो क्वेरी है, एक तो पूरा रिकॉर्ड डिस्प्ले करने की और दूसरी क्वेरी जो है थर्ड हाईएस्ट सैलरी फाइंड आउट करने की। थर्ड हाईएस्ट सैलरी कौन कितनी है, तो 50,000, 40,000, 30,000 है। ओके, तो आंसर में 30,000 आना चाहिए। ओके, आप देख रहे हैं 30,000 आंसर आ गया। अब मैं इसको फिर से आपको समझाता हूँ। मुझे क्या क्या चाहिए, एक तो दो कॉलम चाहिए जब भी डिस्प्ले करना है। फोर्थ, एक तो थर्ड हाईएस्ट सैलरी चाहिए, तो इसके लिए मुझे आईडी और सैलरी दोनों डिस्प्ले करना है। कौन सी कॉलम में है, तो भाई फोर्थ कॉलम में। कितनी है, तो 30,000। इसलिए मैंने यहाँ पे सिलेक्ट आईडी सैलरी। ओके, ये दो सिलेक्ट ले लिया तो दो कॉलम डिस्प्ले हो गई। फ्रॉम कहाँ से, तो भाई टेबल का नाम जो है एम। अब इसको मैं एलआईएस नेम दे देता हूँ E1। क्यों, क्योंकि मुझे दो टेबल इसके एक वर्चुअल टेबल भी क्रिएट करना पड़ेगा। क्योंकि अगर मैं वर्चुअल टेबल नहीं क्रिएट करूंगा तो मैं कंपेयर किससे करवाऊंगा, सैलरी को सैलरी से करवाऊंगा, ये पॉसिबल नहीं है। ओके, तो इसके लिए मुझे आ, एक एलएस नेम E1 दे देता हूँ, दूसरा एलएस E2 दे देता हूँ और को रिलेटेड एग्रीगेट फंक्शन का मैं यूज करता हूँ, क्योंकि ये जो E1 है ये यहाँ पे भी यूज हुआ अंदर वाली क्वेरी से। ओके, सो ये जो है ये सब क्वेरी है आपकी, अंदर वाली क्वेरी ये सब क्वेरी है। और ये को रिलेटेड क्यों है, क्योंकि इसका यूज ऊपर भी हुआ है मेन क्वेरी में। मेन क्वेरी आपकी ये है। ओके, और सब क्वेरी आपकी ये अंदर वाली है। और सब क्वेरी जो है को रिलेटेड है क्योंकि ये मेन क्वेरी से कनेक्टेड है। राइट, सो मुझे अगर थर्ड हाईएस्ट सैलरी चाहिए तो n-1 के हिसाब से 3-1 इक्वल टू 2, तो यहाँ पे मैं 2 लिखूंगा और सब क्वेरी लिखूंगा सिलेक्ट काउंट डिस्टिंक्ट सैलरी। मुझे अगर ये डुप्लीकेट सैलरी है वो नहीं चाहिए, ओनली इंडिविजुअल चाहिए, तो मैं डिस्टिंक्ट सैलरी लिखना पड़ेगा। राइट, फ्रॉम M-E2 दूसरे वाले टेबल से मुझे कंपेयर करवाना है, वर्चुअल टेबल से। मुझे सेम टेबल है लेकिन उसका मैं समझ लो मैं इसका दो पार्ट किया, दोनों सेम टेबल है। ओके, तो वेयर E2 डॉट सैलरी इज ग्रेटर देन E1 डॉट सैलरी। ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि आपको एक सैलरी का टेबल है, उसमें से फोर्थ हाईएस्ट सैलरी कौन सी है, फिफ्थ हाईएस्ट सैलरी कौन सी है, तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। राइट, तो अगर सपोज मुझे फोर्थ हाईएस्ट सैलरी ढूंढनी है तो मैं यहाँ पे 4-1 इक्वल टू 3 लिखूंगा। ओके, तो फोर्थ हाईएस्ट सैलरी कौन सी है, यहाँ पे 1 2 3 एंड फोर्थ 1 2 3 एंड दिस वन 4 टू 20,000। राइट, सो आंसर मस्ट बी 20,000। ओके, बट यहाँ पे अभी एक प्रॉब्लम ये है कि ये जो 20,000 है ये डुप्लीकेट वैल्यू दो बार आई है। ओके, जबकि मैंने यहाँ पे डिस्टिंक्ट लिखा हुआ है। इश्यू नहीं है, ये जो केवल काउंट के लिए था कि जो ये 20,000 टू टाइम्स है, इसको जब कंपेयर करेंगे दोनों टेबल एक के साथ दूसरा, तब ये 20,000 जो है वन टाइम काउंट होगा, नॉट टू टाइम्स। ओके, तो ये जस्ट काउंटिंग के लिए है, इसलिए यहाँ पे डिस्टिंक्ट सैलरी लिखा है। लेकिन जब रिजल्ट आपको मिलेगा तो जितने भी 20,000 है वो सारे डिस्प्ले होंगे थर्ड हाईएस्ट सैलरी के। ओके, तो इसी के साथ ये मेरा वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगे तो प्लीज करके लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।